इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नागौर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल कुचामन सिटी का दौरा है। सुबह 10:15 पर सीएम कुचामन पहुंचेंगे। पूर्व सरपंच की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दीपपुरा के पूर्व सरपंच की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। सीएम भजनलाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। उधर और बीकानेर के खाजवाला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जीएनपी प्रथम चरण के किसान अब लामबंद हो रहे हैं। सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसानों के आंदोलन पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। 15 फरवरी को खाजवाला में किसान चक्का जाम करेंगे, इस बात का ऐलान किया गया। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में किसानों का चक्का जाम होगा। खाजवाला, दंतोर, पुगल, आरडी 465 और छतरगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किसान गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में करेंगे। कल आरडी 620 हेड पर किसान महापड़ाव डालेंगे। 17 फरवरी को खाजवाला उपखंड कार्यालय का घेराव किसानों की तरफ से किया जाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त की। खाजवाला में किसान अब लामबंद हो रहे हैं। जीएनपी प्रथम चरण को लेकर के किसानों की मांग है। पानी की, सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन अब तेज होता नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में किसान एकजुट होकर आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं। उधर बाड़मेर के चौहटन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जिले में टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। चौहटन थाना पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। 30,000 का इनामी भगवान राम उर्फ भगाराम, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 3 साल से ये एनडीपीएस मामले में आरोपी भगाराम फरार था, जो आखिरकार अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है। प्रकरण संख्या 217/2022 एनडीपीएस एक्ट में वांछित मुलजिम भगवान राम और भगाराम सोनक मोहन राम जाट निवासी उमाजी का थाना गुड़ा मालने का वांछित था। जिला बाड़मेर का टॉप 10 में था, जिस पर नहीं मिलने पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। लंबे समय से फरार था, जिसको आज देवाराम कांस्टेबल और तगाराम कांस्टेबल के सहयोग से आज लंबे समय से फरार मुलजिम को दस्ते गिरफ्तार किया गया है। उधर हनुमानगढ़ जिले में पिछले 1 सप्ताह से अज्ञात वायरस से 4 बच्चों की मौत से चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसे लेकर चिकित्सकों ने प्रभावित क्षेत्रों से बच्चों के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भिजवाए और आम जन से अफवाहों से बचने की अपील की है। रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते में 4 बच्चों की मौत। कौन सा वायरस फैला रहा दहशत? हनुमानगढ़ में हड़कंप। गंभीर रिपोर्ट देने के बाद इसको बताना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक जो पुष्टि हुई है उनके अंदर बी वायरस की पुष्टि हुई है। लेकिन इस वायरस से मौत नहीं होती है, इसलिए सैंपल दोबारा जांच के लिए भेजे गए हैं। तस्वीरें हनुमानगढ़ की है, जहां 4 बच्चों की मौत के बाद अभिभावक दहशत में हैं। हनुमानगढ़ जिले में पिछले 1 सप्ताह में अज्ञात वायरस की चपेट में आने से 4 बच्चों की दुखद मौत हो चुकी है। इस मामले में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है और चिकित्सा विभाग द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर बच्चों की ये मौत हुई है, वहां पर जाकर सैंपल भी लिए गए हैं। 4 बच्चों की मौत की वजह संक्रमण मानी जा रही है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने वायरस की पुष्टि नहीं की है। हालांकि विभाग ने गांव में सर्वे का काम शुरू कर दिया है। विभाग की एक टीम ने मृतक बच्चों के परिवार और आसपास की ढाणियों से सैंपल जुटाए और इन्हें दोबारा जांच के लिए जयपुर भेजा। विभाग ने आमजन से अफवाहों से बचने की अपील की है। बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखने पर बच्चों और बुजुर्गों को क्वारंटाइन रहने की सलाह दी है। जितने वायरल मार्कर्स हैं प्लस जो जेनेटिक डिजीज जितनी भी है उसके लिए सैंपलिंग कलेक्ट करवा के हमने जयपुर एसएमएस में भिजवा दी। हो सकता है शाम तक हमें रिपोर्ट पता लग जाएगी उसकी। और जांच में से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूटीन में सर्दी का मौसम है और जिन बच्चों की इम्यूनिटी डाउन होती है, बच्चे जो पहले से कमजोर होते हैं, उनमें इस तरह का खतरा हो सकता है। बाकी से सामान्य बच्चे हैं, उनको इस तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार
प्रारंभिक जांच में इन्फ्लुएंजा बी वायरस की आशंका जताई जा रही है, लेकिन यह भी संभावना है कि कोई दूसरा घातक वायरस भी इन मौतों की वजह हो सकती है। फिलहाल जो है कोई बच्चा संक्रमित नजर नहीं आ रहा और चिकित्सा विभाग भी यही कह रहा है कि स्थिति कंट्रोल के अंदर है। फिलहाल तो जो सैंपल रिपोर्ट गई है उसके आधार पर ही पता लगेगा कि क्या वायरस था, क्या कारण रहा, मगर फिलहाल जो है कुल मिलाकर स्थिति कंट्रोल में है। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत 2047 की कल्पना में हमारे वैज्ञानिक भी दिन रात लगे हुए हैं। झुंझुनू जिले के पिलानी में संचालित केंद्र सरकार के सीरी के वैज्ञानिकों ने अब देश का पहला पेशेंट मॉनिटर सिस्टम बनाया है, जो जल्द ही बाजार में आने वाला है। भारत में बना यह मॉनिटर सिस्टम न केवल विदेशी मॉनिटर के मुकाबले काफी सस्ता होगा, बल्कि स्मार्ट भी होगा। CSIR सीरी के वैज्ञानिकों का कमाल, देश का पहला पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम किया तैयार, सस्ता होने के साथ ही स्मार्ट फीचर से लैस। झुंझुनू जिले के पिलानी में चल रहे केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। इन वैज्ञानिकों ने देश का पहला पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, जो सस्ता होने के साथ साथ स्मार्ट भी होगा। इतना ही नहीं, कार्डियक अरेस्ट जैसे हालातों में भी ये मॉनिटर सिस्टम पूर्वानुमान लगाने में काफी हद तक मददगार साबित होगा। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और क्योंकि डॉक्टर तो हरदम मॉनिटर नहीं कर सकते, तो हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है जिसका डेटा डॉक्टर को रिमोटली, चाहे घर पे भी वो अपना यदि चेक करना चाहे, तो जो वाइटल पैरामीटर्स होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ECG हो गया और जितने भी हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, ये है, वो सब डॉक्टर्स को उसी टाइम तत्काल कि पेशेंट को हालत क्या है वो देख सकते हैं। देखने के साथ साथ फिर वो अपने जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उसको इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कि उनकी दवाई चेंज कर सकते हैं या उनका जो केयर बेटर तरीके से कैसे हो सकता है। ये एक हमने अफोर्डेबल ये सिस्टम बनाया है और उसकी टेक्नोलॉजी भी हमने अलग अलग कंपनीज को दी है। वो आज कई अस्पतालों में इनका प्रयोग हो रहा है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम तकनीक को देश की 2 से 3 कंपनियों को दिया गया है, जो जल्द ही बाजार में इसको उतारेगी। CSIR के वैज्ञानिकों के मुताबिक बाजार में पहले से ही उपलब्ध पेशेंट मॉनिटर सिस्टम की कीमत जहां 50,000 रुपए है, वहीं CSIR ने जो सिस्टम तैयार किया है उसकी कीमत काफी कम है। वहीं बाजार में भी ये अधिकतम 25% कीमत तक उपलब्ध हो जाएगा। हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में डेटा डायरेक्टली नर्स स्टेशन पे आ जाता है वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो नर्स रिमोटली मॉनिटर कर सकती है सारे पेशेंट्स को और वो उसके बाद डायरेक्ट क्लाउड पे चला जाता है। तो डॉक्टर अपने चैम्बर से ही सारे पेशेंट को जितने भी हॉस्पिटल्स में हैं उसके अंडर में वो मॉनिटर कर सकता है और बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ द पेशेंट ही कैन डिवाइड हिज टाइम। एक तो ये है, उसके बाद हमने इसमें AI एल्गोरिथम भी इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक आने वाले टाइम में हम करेंगे, जिससे कि जो भी कार्डियक इवेंट्स होते हैं, जैसे आजकल हम सुनते हैं कि झटके से कार्डियक अरेस्ट हो गया पेशेंट को, तो हमारा जो सिस्टम है वो पहले से ही कार्डियक इवेंट्स हो गई या फिर हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स हो गई, ये सारे पहले से ही इंडिकेट कर देगा, तो जो टाइम रहते जितना भी एक्शन लेना है वो लिया जा सकता है। बाजार में फिलहाल मौजूद मॉनिटरिंग सिस्टम बेसिक डेटा पर काम करते हैं, लेकिन CSIR सीरी ने जो सिस्टम बनाया है उसमें डिजिटली सब कुछ सेव रहेगा। ऐसे में डॉक्टर या फिर नर्स को देखने के लिए मरीज के पास आने की जरूरत नहीं है, अपनी सीट पर बैठे बैठे ही तमाम जानकारी मिल जाएगी। झुंझुनू से न्यूज 18 राजस्थान के लिए करशन सिंह। और चलिए अब बात करेंगे वैलेंटाइन डे की, जहां पर वैलेंटाइन डे आने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन कई हिंदू संगठन 3 दिन पहले ही सक्रिय हो गए हैं। पटना से सागर तक एक पोस्टर चर्चा में आ गया, जिस पर प्रेमी जोड़ों को चेतावनी देते लिखा गया है, जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। रिपोर्ट देखिए। जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। वैलेंटाइन डे पर बाबू सोना सावधान,
पटना से सागर तक लहराए पोस्टर। प्यार के इजहार का त्योहार वैलेंटाइन डे कल आने वाला है, लिहाजा बाजार सज चुके हैं। फूल की दुकानों पर गुलाब सजे पड़े हैं। प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के लिए शायद लोकेशन भी चूज कर चुके होंगे, लेकिन लोकेशन चुनने में अगर गलती की तो हो सकता है कि प्रेमी जोड़ों पर फूलों की फुहार नहीं, लठ बरस जाए। अगर बाबू सोना यानी प्रेमी जोड़ों को यकीन नहीं आ रहा तो ये पोस्टर देख लें। शायद ये पोस्टर देखने भर से ही वैलेंटाइन मनाने का भूत उतर जाए। ये पोस्टर बिहार की राजधानी पटना से लेकर मध्य प्रदेश के सागर जिले तक देखने को मिल रहे हैं, जिस पर सबसे ऊपर लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। तो बाबू सोना सावधान हो जाइए, कल यानी वैलेंटाइन डे के दिन इनको गलवैया करते नजर मत आइए, नहीं तो आपकी मुलाकात हिंदू शिव भवानी सेना के सिपाही सिंह साहब, गोल्डन हिंदू राजमणि और लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र से हो सकती है। और तब ये लोग जब तक आपका कोना कोना तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गाजियाबाद के हिंदू संगठनों ने युवाओं को वैलेंटाइन डे मनाने पर रोक लगा दी है। लाठी डंडों से लैस होकर ये युवा पार्क में मोर्चा संभाल चुके हैं, वहाँ मौजूद जोड़ों से पूछताछ कर रहे हैं। कानून को हाथ में लेने का जो तरीका है वो तो सिर्फ बीजेपी आरएसएस वालों को है, वो कानून को कानून समझते नहीं है। और वैलेंटाइन डे का जहाँ तक बात आता है तो सारे युवा लोग वो लोग अपने तरीके से उत्साह के रूप में उसको एज ए पर्व के रूप में मनाते हैं। हाँ, कहीं अगर गलत हो रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, समाज में इससे गलत मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, तो कानून भी कोई चीज़ होता है, कानून के दायरे में आप उसको रोकने का प्रयास करें, कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। वैलेंटाइन डे सरीखे सो कॉल्ड सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य के उपभोक्तावादी सभ्यता की देन है। उपभोक्तावादी ताकतें अपना बाजार बनाने के लिए चॉकलेट डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे ये सारी चीजें करती हैं। हमारे देश का युवा संस्कारी युवा है। हमारे देश के युवा को इस जाल से बचाना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। 14 तारीख को भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिवस है, कारगिल को याद करके उस दिन हमें नमन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और फिरोजाबाद में हिंदू संगठनों ने लठ पूजन किया और प्रेमी जोड़ों को साफ संदेश दिया कि कल कोई पार्कों या पब्लिक प्लेस पर वैलेंटाइन डे मनाते नजर आ गया तो खैर नहीं। कि कहीं भी पूरे देश में कोई भी अश्लीलता फैलाता है तो उसके खिलाफ हिंदू महासभा के कार्यकर्ता कानूनी कार्रवाई करेगा। तो इसी तरह पूरे देश में ये सूचना दे दी गई है कि कोई भी वैलेंटाइन के नाम पे अगर अश्लीलता फैलाता है तो इसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं ऐसे सभी जिहादी तत्वों को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार से लव जिहाद करने की कोशिश ना करें। किसी भी हिंदू बहन बेटी के साथ अगर इस प्रकार से अश्लील, फूहड़, अभद्र हरकत करता हुआ कोई पकड़ा गया तो बजरंग दल के नौजवान उसको छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के सागर में शिव सैनिकों ने होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस संचालकों को हिदायत देते हुए चेतावनी भी दी कि अगर उनके प्रतिष्ठानों में वैलेंटाइन डे स्पेशल थीम पर कुछ इवेंट किया गया तो वो तोड़फोड़ और नुकसान के लिए तैयार रहे। तोड़ देंगे कोना कोना। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाश्चात्य संस्कृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। युगल प्रेमियों की आड़ में अश्लीलता, फूहड़ता और विदेशी संस्कृति भारत में शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे पुजारी पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डंडों में चमेली का तेल पिलाया है और यह चमेली का तेल वाला डंडा 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पर निगरानी के रूप में रहेगा। ये खुली चेतावनी अगर शहर की सड़कों पर निकले हिंदूवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर भर के रेस्टोरेंट और ऐसी जगहों पर जाकर जहां कपल पार्टियां होती हैं उनसे मुलाकात की और समझाया। होटल, रेस्टोरेंट के बाहर शिव सैनिकों ने एक पोस्टर भी चिपका दिया है जिसमें लिखा है,
जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। तो फोन टैपिंग के आरोप लगाने वाले कैबिनेट मंत्री ने अपनी गलती मान ली, नोटिस का जवाब दे दिया। इसके बावजूद फोन टैपिंग के मुद्दे पर मचा सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रिपोर्ट देखिए। रिकॉर्ड किया जाता है। पूर्व सीएम ने प्रदेश सरकार पर किया चुन चुन कर प्रहार। आरोपों पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। उपस्थिति दर्ज करवा रहे बयानवीर। मुद्दा नहीं है मुद्दा वहीन कांग्रेस अब चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये राजस्थान की जनता है, ये सब जानती है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भले ही फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर अपनी गलती स्वीकार कर ली हो, लेकिन कांग्रेस इस दिव्यास्त्र को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। गुरुवार को पूर्व सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमलावर नजर आए। नसीहत के बहाने निशाने लगाने का अंदाज देखिए। मेरे वक्त में भी आरोप लगे थे टेलीफोन टैप के। मैंने खुद ने हाउस में खड़े होकर कहा कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, एमपी का, एमएलए का टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा आगे। तो अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरह मिस्टर भजनलाल जी को, जो नेता है सदन के, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको मेरी तरह बात करने का क्यों नहीं भाव आया? क्यों नहीं उन्होंने स्पष्ट किया प्रदेशवासियों को कोई टैप नहीं किया गया है करोड़लाल मीणा जी का, बात खत्म हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में फोन टैप कराने की परंपरा नहीं है, इस बात की कानून भी अनुमति नहीं देता। हालांकि जो समाज विरोधी तत्व हैं, गुंडे बदमाश हैं, जिन पर राजद्रोह में लिप्त होने के आरोप है, उनके फोन टैप होते हैं। टेलीफोन टैप की परंपरा राजस्थान में कैसे तो दादे के साथ में कानून भी अलाउ नहीं करता है टेलीफोन टैप करना किसी का, जब तक कि एंटी सोशल एलिमेंट है, उसके ऊपर आरोप है, उसमें शक बना हुआ है, राजद्रोह का काम कर रहा है, उनके टैप टेलीफोन करने का प्रोसेस होता है। वो भी कोई भी अधिकारी टेलीफोन टैप नहीं कर सकता है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए, पूरा प्रोसेस बना हुआ है। हवा में आरोप लगाते रहते कुछ लोग। तो अब इस केस में करोड़लाल मीणा जी का क्या हुआ है? अगर आउट ऑफ एरिया के टेलीफोन टैप किया है तो क्राइम किया सरकार ने, इस पर कौन करेगा? हम तो नहीं कर सकते हैं। मिस्टर मैडम बाहर आके बोले हाउस के बाहर, हाउस के अंदर क्यों नहीं बोले वो? इसका जवाब मुख्यमंत्री देना चाहिए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा में जो विधायक सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके पीछे एजेंसियां लगाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। अगर कोई हाउस के अंदर कोई भी एमएलए या प्रतिपक्ष का व्यक्ति अगर उसके सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना कर देता है, तो उस आलोचना के बाद में उसको डराना, धमकाना, उसके खिलाफ जो है वो जीएसटी की अधिकारियों को भेज करके रेड डालना, या इनकम टैक्स में उसके लिए कहना कि इसका इनकम टैक्स का खगा लो, इसको ईडी वालों को कहना, एसीबी को कहना, ये एक मैं समझता हूं कि ये तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था साहब। जो काम आज केंद्र की सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है वो करने का काम कर रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी कड़ा पलटवार कर रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम कहते हैं कि कुछ बयानवीर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तथाकथित फोन टेपिंग के बयान पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। जब उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला, और वो मामला भी एक झूठी खबर के ऊपर, और उसका जवाब माननीय करोड़लाल मीणा जी ने दे दिया,
मैं स्वयं प्रदेश का गृह राज्य मंत्री हूं। मैंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टेप नहीं कराती। फिर भी कांग्रेस के कुछ बयानवीर नेता, जिनको सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो उस मुद्दे को बिना वजह का तूल दे रहे हैं। लगता है कि सो चूहे काके बिल्ली हज को चली। गहलोत साहब, टेलीफोन टेप कैसे होते हैं, सरकारें क्या षड्यंत्र रचती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कि लोकेश शर्मा आपके 5 वर्ष तक ओएसडी रहे, उनके और आपके बीच की बातचीत का ऑडियो आज मीडिया के पास है, जिसमें आप बात कर रहे हैं कि जिस टेलीफोन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से अपने टेलीफोन टेप किया था, उसको नष्ट किया कि नहीं किया। नोटिस के जवाब में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने आप को पार्टी का निष्ठावान सिपाही बताकर तय समय सीमा में जवाब देने की बात कह दी है। जानकार मानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के संभावित हमलों से बचने की रणनीति भी हो सकती है। दरअसल 19 फरवरी को जिस दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, उस दिन कांग्रेस सदन में हंगामा कर सकती है। कांग्रेस भी शायद यही मान रही है कि नोटिस के जरिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मामले पर ठंडे छींटे डालने की कोशिश है, ताकि 19 फरवरी को सदन में बजट आसानी से पेश किया जा सके। लगता नहीं है कि कांग्रेस इस मुद्दे को इतनी आसानी से हाथ से जाने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फोन टैपिंग विवाद पर सियासत जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया। कहा कि कम से कम कांग्रेस तो इस मुद्दे पर बात ना करें। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने कोर्ट में कबूल किया था। मुझे लगता है कि किरोड़ीलाल जी जो बात उन्होंने कही थी, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया, स्पष्टीकरण दे चुके हैं। और कम से कम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को या उनकी सरकार में उस समय रहे लोगों को, उनके ओएसडी लोकेश शर्मा के कन्फेशन जो उन्होंने न्यायालय में किया है, उसके बाद में इस तरह की प्रतिक्रियाएं देने का अधिकार नहीं है। तो वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने झुंझुनू की जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल विश्वविद्यालय के खिलाफ एक्शन लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जेजेटीयू पर यूजीसी का एक्शन। पीएचडी कोर्स पर 5 साल का बैन। पीएचडी छात्रों के नामांकन बंद करने के निर्देश। झुंझुनू के चुड़ेला में चल रही जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल विश्वविद्यालय का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद यूजीसी ने बड़ा एक्शन लिया है। पूरी जांच पड़ताल के बाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्सेज पर अगले 5 साल तक के लिए एडमिशन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके लिए बाकायदा सार्वजनिक सूचना जारी की गई। झुंझुनू के चुड़ेला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी पर यूजीसी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूजीसी ने यहां पर जो पीएचडी कोर्सेज है उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यूजीसी को शिकायत मिली थी कि पीएचडी कोर्सेज में बड़ी गड़बड़ियां हैं, जिसको लेकर यूजीसी ने वर्ष 2024 में निजी यूनिवर्सिटियों द्वारा जो पीएचडी की डिग्रियां थी उनकी जांच के लिए एक स्थायी कमेटी गठित की, और ये कमेटी 2016 से 2020 तक यानी कि 4 साल में जो पीएचडी के कोर्सेज हैं उनको लेकर गठित की गई थी, और बड़ी गड़बड़ियां हैं वो यहाँ पर मिली है। दरअसल यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसमें आरोप लग रहे थे कि जेजेटीयू यूजीसी के मापदंडों के खिलाफ जाकर पीएचडी कोर्सेज करवा रही है और डिग्री बांटी जा रही है। जब यूजीसी ने 2016 से 2020 तक दरमियान दी गई पीएचडी डिग्रियों की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में यूजीसी की गठित टीम द्वारा विषय निर्धारण, प्रवेश परीक्षा कार्ड, एक्सपर्ट मेंबर्स, पर्यवेक्षक, परीक्षक आदि के नाम पते गायब मिले। किसी भी प्रकार का कोई फर्जी डिग्री या घोटाले की कोई विश्वविद्यालय के पास कोई शिकायत पहले भी नहीं थी, ना आज है।
सिर्फ गुणवत्ता के सुधार के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसके लिए कल वो हमारे पास में नोटिस जारी कर दिया गया। उसके मैं विरुद्ध नहीं कहूंगा, अपितु उस गाइडलाइंस के उसमें हम एक पुनः दोबारा विश्वविद्यालय अनुदान को अपनी एक मर्सी अपील करेंगे और हम अपना पक्ष उसमें रखेंगे। निश्चित रूप से हमारे पास जो संसाधन है, जिन केंद्र बिंदु के तहत हम प्रवेश लेते हैं, हम उसको पालना करेंगे। और मैं अपने प्रेस के माध्यम से आपको जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ से जुड़े किसी विद्यार्थी या किसी समाज के इकाई को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि विश्वविद्यालय किसी गलत भावना के साथ में एजुकेशन के ऊपर लग रहा है। हम निश्चित रूप से अपना पक्ष दोबारा मर्सी के ऊपर जाएंगे और मर्सी के ऊपर हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी केंद्र बिंदु हमने पहले जो रिपोर्ट में रखे, दोबारा से उसे पुनः रिक्वेस्ट के साथ में हम डिमांड करेंगे कि विश्वविद्यालय एक अपने आप में आपकी संस्था है और उस संस्था के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है, आपकी नियमावली के मुताबिक विश्वविद्यालय की स्वायत्ता बनी रहे। यूजीसी के दिशा निर्देशों नियमों की पालना न होने पर यूनिवर्सिटी के साथ यूजीसी की कई बैठकें भी हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद 5 साल तक के लिए पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही 5 साल बाद यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 से 2025 तक दी गई पीएचडी डिग्रियों की जांच के बाद ही प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक 2016 से 2025 तक यूनिवर्सिटी ने करीब 4000 पीएचडी डिग्रियां बांटी हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा 15 दिन के समय में भी अंतिम जवाब पेश नहीं किया गया, जिसके बाद ये प्रतिबंध है वो लगाया गया है। वर्ष 2025 से 2030 तक जो पीएचडी के कोर्सेज हैं वो इस यूनिवर्सिटी में प्रतिबंध कर दिए गए हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू।